जैसे कहते हैं ना कि वरदान मांगने की भी कला होती है। क्या मांगना चाहिए ये भी एक कला है। एक बूढ़ी माई थी, वो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ था। वो चाहती थी मेरा विवाह हो जाए, फिर मेरे पुत्र हो जाए, फिर नाती पोते हो जाए, और सुख समृद्धि भी, धन संपत्ति भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। तो अब तो संभव नहीं था, लेकिन शिव जी को उसने प्रसन्न कर लिया तपस्या करके। शिव जी खुश हुए, बोलो मांगो क्या चाहिए। शिव जी ने कहा सुनो, एक ही वर दूंगा। कितना? जो मांगना है एक ही बार मांगना। उसने कहा गुरु जी से पूछ के आऊं क्या? बोले आ जाओ, पूछ के आओ। गुरु जी से पूछ के आए तो उसने एक ही वरदान क्या मांगा, कहा कि मेरा पोता पोती नाती नातिन ये सोने की कटोरी में जो है राज हवेली में बैठकर रोज दूध पिए, और मैं इन आंखों से उसको देखती रहूं, निहारती रहूं। मैं राज सिंहासन पर बैठकर देखती रहूं। मांगा तो एक ही वाक्य। शंकर जी बोले तुम तो मुझसे भी आगे निकल गई। एक ही वरदान में इतना मांग लिया। अब पोता पोती तब होगा जब तुम्हारा विवाह होगा, फिर बेटा बेटी हो, फिर पोता पोती, और सोने की कटोरी में वही खाएगा जो मालदार होगा, तभी तो दूध भात खाएगा सोने की कटोरी में बच्चे। इसका मतलब है तुमने सब कुछ मांग लिया। ये मांगने की कला है। और किसी को मांगने की कला ना आए तो, एक किसी गरीब परिवार में नारद बाबा गए। गरीबी बहुत ज्यादा थी, घर में बैठने के लिए कोई आसन भी नहीं था। जमीन पर बैठने के लिए कहा नारद बाबा को। ठीक सही सही कोई पात्र नहीं था जिसमें पानी पिलाए नारद बाबा को। तो नारद बाबा को दया आ गई, कुछ देकर जाना चाहिए। मैं भी हरि भक्त हूं, हरिदास हूं, कुछ दूंगा। ऐ सुनो, मैं तुम्हारी दयनीय दशा को देखकर मेरे मन में आया कि एक वरदान तुमको दूं, जो तुमको चाहिए मांग लो। तो उसने कहा कि मांग लेते हैं, सबसे बड़ी समस्या है धन संपत्ति, यही मांग लेते हैं। तो उसकी पत्नी दौड़ कर आई, बोले नहीं नहीं नहीं, आपको मांगने नहीं आएगा, मैं मांगूंगी। मुझे क्या चाहिए? मुझे पूरा घर चलाना है, आपको क्या पता क्या मांगना है। इतने में उसका बेटा आया, अरे आप लोग मत मांगिए, आप लोग बूढ़े पुराने हो गए, ओल्ड फैशन वाले, आपको क्या पता, हम मांगेंगे नई पीढ़ी की, हमको जो जरूरत है भविष्य के लिए हम मांग लेंगे। तो सब आपस में लड़ने लगे, हम मांगेंगे, वो कहे नहीं हम मांगेंगे, बच्चा हम मांगेंगे। तो नारद जी को दया, अरे तुम लोग लड़ो मत, एक काम करो, तीनों एक एक वरदान मांग लो, जा खत्म। तो पहले कौन मांगे? उसकी पत्नी बोले पहले मैं मांगती हूँ। बोले ठीक है चलो, लेडीज फर्स्ट, तुम मांगो। तो आपको तो पता है लेडीज को क्या पसंद है। वो थोड़ा सुंदर नहीं थी, तो उसको आए दिन खटकता रहता था कि मैं सुंदर ही हो जाऊं। तो उसने एक ही वरदान मांगने लगा कि नारद बाबा आप प्रसन्न हैं तो मैं यही मांगती हूँ कि मैं एकदम 16 साल की एकदम सुकुमारी परम सुंदरी हो जाऊं, विश्व सुंदरी हो जाऊं। नारद जी को मजबूरन तथास्तु कहना पड़ा। हे भगवान क्या मांगा इसने? ओ तो एकदम विश्व सुंदरी हो गई आशीर्वाद से। इतने उधर से एक राजकुमार आ रहा था रथ पर बैठा, उन्हें देखा इतनी सुंदर कन्या ये झोपड़पट्टी में क्या करे, चलो मेरे साथ चलो। वो रोकते रह गए, लेकिन नहीं, जबरदस्ती उठा के ले गए। अब बेचारा उसका पति छाती पीटी, क्या कर गया इस, देखिए तो सही। अब पता चला इसके मन में क्या था। ये हमेशा बेहतर की तलाश में थी, आज राजकुमार मिला, चली गई। नारद बाबा ने कहा कि तुम भी कुछ मांग लो। उसने कहा कि ऐसा है, अब जब उसने ऐसा मांग लिया तो मैं भी कम नहीं, उसको कुतिया बना दीजिए। अरे यही मांगना, बस यही और कुछ नहीं। तब उसको पता चलेगा अब क्या होता है। तथास्तु कहा, वो कुतिया बन गई। जैसे राजा ने ध्यान दिया, अरे तो
भौं भौं कर रही है, हटो यहाँ से, मारा डंडा, 2 डंडा मारा खींच के, वो घूम फिर के वापस उसी द्वार पर आ गई। अब सिर नीचे करके उसका पति बड़ा खुश, वो उछल रही थी, अब ठीक है ना तू, अकल ठिकाने आ गई, अब घर तो खराब हो गया इसका। बेटा उसका बेचारा पछताए, अब मैं क्या मांगू। नारद बाबा ने कहा बेटा तुम भी कुछ मांग लो। कहा मेरी माता जैसे थी उसको वैसा बना दीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि इन लोगों ने क्या मांगा। इसलिए मांगते समय सोच विचार कर मांगना चाहिए। मांगना भी एक बहुत बड़ी कला है भाई।